एक ऐसी टैबलेट जो लाखों लड़कियों और वुमेन्स यूज करती हैं, कोई प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, कोई पीसीओएस के लिए, कोई इरेगुलर पीरियड्स के लिए और कोई पिंपल्स और हार्मोनल इंबैलेंस के लिए। लेकिन इंटरनेट पर नोविलोन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। क्या नोविलोन फ्यूचर में प्रेगनेंसी रोक देती है? क्या इससे परमानेंट इनफर्टिलिटी हो सकती है? क्या वेट गेन होता है? क्या ब्लड क्लॉट का रिस्क रियल है? क्या हर लड़की से यूज कर सकती है? और क्या अगर टैबलेट मिस हो जाए तो क्या करें? आज की इस वीडियो में हम ऐसे बहुत ही सारे क्या हैं जो नोविलोन टैबलेट के लिए हैं, उनको बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा में समझेंगे। ये वीडियो गर्ल्स, मैरिड वुमन, पीसीओएस पेशेंट और हार्मोनल प्रॉब्लम वाली सभी महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिस ना करें और पूरा का पूरा देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर, जहां हम हेल्थ और मेडिसिन की जो सच्चाई है सिंपल हिंदी भाषा में समझते हैं, बिना किसी फिल्टर के। क्या हो जो नोविलोन टैबलेट होती है वो क्या होती है? नोविलोन एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि सीओसी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो कि हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल है। इसमें मेनली दो हॉर्मोन्स होते हैं। एथिनिल एस्ट्राडियोल होता है जो कि एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और एक होता है डेसोजेस्टिल जो कि एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये है नोविलोन की एक्चुअल बात। अगर मैं बात करूं फीमेल बॉडी में नॉर्मल साइकिल कैसे चलती है, देखिए, नोविलोन को समझने के लिए पहले फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना जरूरी है। नोविलोन फैमिली जो नॉर्मली फीमेल बॉडी में क्या होता है, ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरीज और हॉर्मोन्स मिलकर एक साइकिल को चलाते हैं जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हर मंथ एग डेवलप होता है, ओवुलेशन होता है, यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो पीरियड्स आ जाते हैं। ये होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब नोविलोन काम कैसे करती है? नोविलोन बॉडी को कंफ्यूज कर देती है कि ओवुलेशन की जरूरत नहीं है। इसके तीन मैकेनिज्म होते हैं मेन। सबसे पहला, ओवुलेशन को रोकना। एग रिलीज ही नहीं होता। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो विदाउट एग प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दूसरा, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है। ये अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो मतलब ये स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको डिफिकल्ट बनाता है यूट्रस के अंदर पहुंचने के लिए। थर्ड, यूट्रस लाइनिंग को चेंज करना। इम्प्लांटेशन डिफिकल्ट हो जाता है। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब नोविलोन किन कंडीशंस में यूज हो सकता है? सबसे पहला, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन में सबसे कॉमन यूज है सीओसी का। दूसरा, पीसीओएस और पीसीओडी में हार्मोनल बैलेंस के लिए, क्योंकि पीसीओएस पेशेंट में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, एक्नी होती है, फेशियल हेयर ग्रोथ यानी हिर्सुटिज्म होता है और हार्मोनल इंबैलेंस होता है। सबको इंप्रूव करने के लिए नोविलोन टैबलेट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसमें दो हार्मोन्स होते हैं। थर्ड, इरेगुलर पीरियड्स, साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। फोर्थ, हैवी ब्लीडिंग के लिए। अगर आपको पीरियड्स में एक्सेसिव में ब्लीडिंग हो रही है और लगातार हो रही है और काफी टाइम से हो रही है तो ये उसको भी कंट्रोल कर सकती है। फिफ्थ, पेनफुल पीरियड्स के लिए। अगर आपके क्रैम्प्स ज्यादा आ रहे हैं पीरियड्स के दौरान तो उसमें भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। हार्मोनल एक्ने, हार्मोनल जो आपके पिंपल्स होते हैं उसको इंप्रूव कर सकती है पीसीओएस की वजह से जो होते हैं। एक्सेस में फेशियल हेयर ग्रोथ जो होती है, कुछ फीमेल्स में अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो रिड्यूस हो जाती ज्यादा हो जाती है, उसको रिड्यूस करती है नोविलोन। बात करूं नोविलोन कैसे लेनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यूजुअली क्या होता है, 21 टैबलेट का एक पैक आता है नोविलोन टैबलेट का। अब स्टार्टिंग कब से करनी होती है? पीरियड के डे 1 से या डे 5 के अंदर आप इसको शुरू कर सकते हैं और लगातार 21 दिन तक आपको इसको एक टैबलेट रोज लेनी होती है। सेम टाइम पे लेना होता है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं होगा कि आज किसी टाइम कल किसी टाइम पे। डेली अगर आप एक टैबलेट लेंगे, सेम टाइम पर लेंगे, तो 21 दिन के बाद आपका पैक खत्म हो जाएगा। और जब 21 दिन के बाद आपका पैक खत्म होगा तो 7 दिन का गैप दिया जाता है आपकी साइकिल की रिकवरी के लिए, ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब डिप होगा तो विदाउट ब्लीडिंग आएगी। इसकी वजह से, उसकी वजह से आपकी साइकिल रेगुलर हो जाएगी। उस गैप में, उसके बाद जब पीरियड आपके आ जाएंगे तो फिर से नया पैक स्टार्ट कीजिए। बात करूं अगर टैबलेट मिस हो जाए तो क्या करना है? अगर एक टैबलेट मिस हो जाए, याद आते ही ले लें। मल्टीपल टैबलेट्स मिस हो रही है तो प्रेगनेंसी रिस्क बढ़ सकता है। डॉक्टर की एडवाइस से लें और बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन जरूर रखें। इसकी जरूरत पड़ सकती है अगर आप टैबलेट मिस करते हैं तो। ध्यान रखिए, अगर टैबलेट मिस हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए ज्यादा टैबलेट ले लें। अगर ज्यादा हो जाए तो आपने ध्यान रखना है। साइड इफेक्ट की बात करूं तो नोजिया, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा
तो माइल्ड से आपको वेट चेंजेस भी महसूस हो सकते हैं, थोड़ा सा वजन इससे बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन पिल है तो इससे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा वजन आपका गेन हो सकता है। स्पोर्टिंग आपको कई बार इस दौरान हो सकती है, इनिशियल मंथ्स में हो सकती है, रेगुलर तो नहीं होगी और वो भी हल्की फुल्की होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा स्पोर्टिंग होगी। मूड स्विंग्स हो सकते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसके अंदर। ब्लोटिंग आपको महसूस हो सकती है, यूजली बॉडी एडजस्ट होने के बाद इंप्रूव हो जाती है, तो ज्यादा लंबे टाइम के लिए सिम्टम्स आपको नहीं आएंगे। बात करूं कुछ सीरियस साइड इफेक्ट या फेटल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, देखिए रेयर है बट इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। सबसे जो मेन है ब्लड क्लॉट का रिस्क रहता है, स्पेशली किन पेशेंट में, जो स्मोकर्स हैं, ओबेसिटी पेशेंट हैं, एज जिनकी 35 से ज्यादा है, में रिस्क बन जाता है क्लोटिंग फैक्टर का। वार्निंग साइंस क्या है, अगर आप टैबलेट ले रहे हैं इनमें से जो आप बता रहा हूं इनमें से कुछ भी हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। सबसे पहले सीवियर हेडेक, चेस्ट पेन या ब्रेस्ट पेन आपको हो रहा है, ब्रेस्टलेसनेस, लेग स्वेलिंग और सडन विजन लॉस अगर आपको महसूस हो रहा है तो ना ले, इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर। किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, अगेन ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री है, लीवर डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, माइग्रेन वाला ओरा अगर आपको है, या हैवी स्मोकर हो आप, ठीक है, तो डॉक्टर की इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें किसी हार्मोन टैबलेट को। कुछ कॉमन मिथ्स है नोविलोन के बारे में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नोविलोन इनफर्टिलिटी करता है, यूजुअली फॉल्स है, मोस्टली फीमेल्स में फर्टिलिटी वापस आ जाती है नोविलोन बंद करने के 1 या 2 महीने बाद ही। ये डेंजरस स्टीरॉयड है, रॉन्ग, ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कोई स्टीरॉयड नहीं है। वेट बहुत बढ़ जाता है, कई बार ऐसे मिथ्स हैं इसके बारे में, तो हर पेशेंट में नहीं होता है, किसी किसी में होता है और वो रेयर ही होता है। इसके अलावा बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा नोविलोन के रिगार्डिंग, देखिए अगेन समराइज कर रहा हूं मैं, सेम टाइम पे मेडिसिन लें, स्मोकिंग अवॉइड करें, बीपी मॉनिटरिंग करवाते रहें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें और फॉलो अप मेंटेन जरूर करें। नोविलोन एक यूजफुल हार्मोन मेडिसिन है, सही पेशेंट में प्रेगनेंसी को प्रिवेंशन भी करती है, पीरियड्स को भी कंट्रोल करती है, पीसीओएस को भी मैनेज करती है और हार्मोनल बैलेंस भी करती है। इन सब में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है, लेकिन बिना प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप वुमेन हेल्थ, पीसीओएस, हॉर्मोन्स और मेडिसिन की सिंपल हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और किसी भी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जरूर करें और प्लीज शेयर भी करें। कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप नोविलोन या किसी भी कोई और वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके बताएं। मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे थे मेरा चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर। प्लीज शेयर कीजिए और हर वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत काम की बातें हैं और मैं बहुत डीप बात बताता हूं आपको जो आपके लिए जाननी जरूरी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहो और कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। थैंक यू।